28 सितंबर 1907 का दिन। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बहुत बहादुर बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा भविष्य में एक महान क्रांतिकारी बनने वाला था। नाम था भगत सिंह। यह नाम आज भी हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। यह नाम आज भी सब लोग जानते हैं। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी के मन में गर्व और सम्मान की भावना जाग उठती है। भगत सिंह के परिवार वाले बहुत देशभक्त थे। उनके परिवार में देशभक्ति की भावना गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह खुद आजादी के लिए लड़े थे। उन्होंने अपने बेटे को भी वही मूल्य सिखाए। उनकी मां विद्यावती कौर भी देश से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने भगत सिंह को देशभक्ति के संस्कार दिए। ऐसे परिवार में भगत सिंह बड़े हुए तो उनके दिल में भी बचपन से ही देशभक्ति की आग जल रही। यह आग समय के साथ और भी प्रबल होती गई। उनके चाचा अजीत सिंह भी क्रांतिकारी थे। उन्होंने भगत सिंह को बहुत कुछ सिखाया और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने भगत सिंह को बहुत कुछ सिखाया। उनके विचारों और आदर्शों ने भगत सिंह के जीवन को दिशा दी। बचपन से ही भगत सिंह अपने परिवार से देशभक्ति की कहानियां सुनते थे। ये कहानियां उनके मन में गहरी छाप छोड़ती थी। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके परिवार वाले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। यह सब देखकर उनके मन में भी स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती गई। ये सब देखकर उनके मन पर गहरा असर हुआ। भगत सिंह ने ठान लिया कि वह भी देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। वे हमेशा नई नई किताबें पढ़ने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई शुरू की। वहां के शिक्षक भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजों वाला स्कूल पसंद नहीं आया। वहां की शिक्षा प्रणाली उन्हें बहुत कठोर और अनुचित लगती थी। उन्हें लगता था कि ये स्कूल भारतीयों को गुलाम बनाने का तरीका है। वे इस शिक्षा प्रणाली के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां का माहौल उन्हें बहुत प्रेरणादायक लगा। इस कॉलेज में बहुत से देशभक्त लोग पढ़ाते थे। ये शिक्षक छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करते थे। यहाँ उनकी दोस्ती सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई। ये दोस्ती उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। भगत सिंह हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे। वे ज्ञान की प्यास को कभी बुझने नहीं देते थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे क्रांतिकारियों के बारे में तो वो बहुत कुछ जानते थे। वे इन विचारों से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे उनके मन में एक नए भारत का सपना आने लगा। वे इस सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 1919 में जलियांवाला बाग में बहुत बुरा हुआ। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गईं। बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये देखकर भगत सिंह बहुत दुखी हुए। उनके दिल में आजादी की आग और भड़क उठी। उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता अपनी आंखों से देखी थी। ये नजारे उनके मन में गहरे उतर गए। अब वो बदला लेना चाहते थे। उनके मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वो लाला लाजपत राय जी को अपना आदर्श मानते थे। लाला जी के विचारों ने उन्हें प्रेरित किया। 1928 में अंग्रेजों ने लाला जी पर लाठियां बरसाईं और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को और भी क्रोधित कर दिया। भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका बदला लेने की सोची। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली मार दी। ये उनकी क्रांति की शुरुआत थी। भगत सिंह सिर्फ लड़ाई में यकीन नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि सब लोग जागरूक हो जाएं। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। वो तो बस अंग्रेजों को डराना चाहते थे। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। जेल में उन्हें बहुत तकलीफें दी गईं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जेल में ही उन्होंने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया। वो चाहते थे कि भारतीय कैदियों को भी अंग्रेज कैदियों की तरह रखा जाए। भगत सिंह पर केस चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 लाहौर की जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी शहादत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। भगत सिंह हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे कि आजादी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये जिनकी हमें याद है।